चलिए देखते हैं, हम लोग देखे थे यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1 का सी। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1 का सी। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है कि पूर्णांकों में भाग की संक्रिया। पूर्णांकों में भाग की संक्रिया मतलब भागा देंगे तो कैसे कैसे होगा। तो पूर्णांकों में भाग की संक्रिया निम्नलिखित है। अगर दो शून्येतर समान चिन्ह वाले पूर्णांकों के भागफल धनात्मक होता है, अगर दो गो धनात्मक चिन्ह वाला पूर्णांक ले लेंगे, धनात्मक मतलब क्या होता है प्लस, धनात्मक मतलब क्या होता है प्लस चिन्ह वाला ले लेंगे तो उसका भागफल भी धनात्मक होगा। यानी कि अगर हम +10 में भागा देंगे +5 से तो भागफल मिलेगा हमें +2, क्योंकि 2 × 10, तो ये क्या मिलेगा प्लस मिलेगा। अगर दो शून्येतर विपरीत चिन्ह वाले भागफल जो होते हैं ऋणात्मक होता है। अगर माइनस में भागा देंगे, देखो अगर धनात्मक में यानी कि धनात्मक में भागा देंगे धनात्मक से, धनात्मक में भागा देंगे धनात्मक से तो हमें क्या मिलेगा धनात्मक, क्या मिलेगा धनात्मक। अगर हम धनात्मक में भागा देंगे धनात्मक से तो हमें क्या मिलेगा धनात्मक मिलेगा, क्या मिलेगा धनात्मक मिलेगा। अगर हम विपरीत चिन्हों वाले में यानी कि धनात्मक में अगर भागा देंगे हम ऋणात्मक से, धनात्मक भागा ऋणात्मक, धनात्मक भागा ऋणात्मक, तो बोलो क्या मिलेगा ऋणात्मक मिलेगा। धनात्मक में अगर भागा देंगे ऋणात्मक से तो क्या मिलेगा ऋणात्मक, मतलब विपरीत चिन्ह वाला रहेगा अगर तो क्या मिलेगा माइनस में मिलेगा, क्या मिलेगा माइनस में। अगर शून्य में किसी शून्येतर संख्या से भागा देंगे, अगर शून्य भागा शून्येतर संख्या लिखवाए थे हम, किसको कहा जाता है शून्य को छोड़ करके जितना भी संख्या है वो सब क्या होता है शून्येतर संख्या है। तो अगर शून्य में किसी शून्येतर संख्या से हम भागा देंगे तो हमें मिलेगा शून्य, क्या मिलेगा जीरो में किसी भी दुनिया का संख्या से भागा दे दोगे, जीरो छोड़ के, जीरो छोड़ के भागा देना है, जीरो से भागा दोगे तो अनडिफाइंड हो जाता है, जीरो से भागा नहीं दिया जाता किसी में। तो यदि किसी पूर्णांक में शून्य से भागा दिया जाए, अब देखो अब किसी पूर्णांक में अगर भागा कितना से कर दिया जाए शून्य से, जीरो से, तो वो अर्थहीन होता है, अर्थहीन। अर्थहीन यानी कि ऐसे लिख दिया अनडिफाइंड, आया समझ में। अब देखो एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे अगर धनात्मक संख्या अगर 10 में हम लोग भागा देंगे 5 से तो क्या आएगा हिजा 2, प्लस छिपा रहता है, प्लस क्या रहता है छिपा रहता है, प्लस दिखाया नहीं जाता है, तो हेजा प्लस है, हेजो प्लस है, प्लस में प्लस से भागा दिया गया था क्या आ गया प्लस। लेकिन अब देखो धनात्मक में ऋणात्मक से भागा देंगे, अगर 10 हेजा प्लस में है, ये एग्जांपल हो गया, और यहां पे भागा -5 अगर कर देंगे, देखो उल्टा चिन्ह हो गया ना, हाई प्लस में था, ही किस में हो गया माइनस में, तो हेजा जो आएगा आंसर वो माइनस में आएगा, किस में आएगा माइनस में, 5 दूनी के 10, ये हो जाएगा -2, आंसर जो आएगा किस में आएगा ये माइनस में आएगा, यहां पे आ जाएगा -2। धनात्मक में ऋणात्मक से भागा देंगे तो क्या आएगा आंसर ऋणात्मक में माइनस में। अगर शून्य में भागा देंगे, जीरो भागा अगर दुनिया का कोनो संख्या रख दो 9 तो क्या मिलेगा यहां पे जीरो में दुनिया के किसी भी संख्या से भागा देंगे तो क्या मिलेगा जीरो। अगर किसी पूर्णांक में अगर किसी भी संख्या में जीरो से भागा देंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, जीरो से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड का मतलब क्या हुआ अपरिभाषित, अर्थहीन हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया, चलो उतार लो। अब आता है, देखो अब आ गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रत्येक का भागफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का क्या ज्ञात करना है भागफल, भागा देना है। यहां पे देखो प्र छूटा हुआ है, यहां पे हो जाएगा प्रश्नमाला 1 का सी। देखो भागा ज्ञात करना है, लिखेंगे हल, हल में पहला में क्या दिया है 16 भागा -4,
16 भागा माइनस, आप ये देखो आपको क्या करना है, देखो इसको सही से लिख देना है 16। अब भागा को बदलेंगे गुना में, भागा को किस में बदलेंगे, तो गुना में बदलेंगे, तो ये जो ऊपर बैठे वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 बटा में माइनस चौचौ के 16। अब एक चीज देखो, हेजा माइनस है लेकिन हेजा माइनस नहीं है ना, तो ये हो जाएगा सिर्फ माइनस। आया समझ में? हेजा देखो अब दूसरका में, हेजा दूसरका दिया है 16 भागा माइनस 16 भागा 4, तो क्या लिखेंगे इसको, 16 माइनस 16 बटा में 4, चौचौ के 16 बराबर कितना जाएगा, -4। आया समझ में कि नहीं आ रहा है, बोलो दिक्कत है? तीसरा बताओ कितना हो जाएगा। तीसरा में देखो क्या लिखा है, तीसरा में दो को चिन्ह दिया है, -16 अब भागा माइनस, तो कितना आएगा 4 प्लस 4 आएगा, तो ये हो जाएगा -16 बटा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, चौचौ के बराबर क्या आ जाएगा हिजा, माइनस किसे, माइनस माइनस दुगुना है तो कट गया। चौथा में क्या है, चौथा में दिया है 64 भागा -16, तो ये हो जाएगा 64 बटा में -16, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, माइनस में आएगा 16 चौके -4। अरे यार है समझ में? इसके बाद में पांचवा में क्या दिया है, 180 भागा -9 बराबर 180 बटा -9। बताओ प्लस में आएगा कि माइनस में, माइनस में, माइनस कितना हो जाएगा ये 20, माइनस कितना हो जाएगा ये 20। अरे यार समझ में? सीधा बैठो। इसके बाद छठा में दिया है, छठा में दिया है -24 भागा -60। बोलो प्लस में आएगा कि माइनस में, -24 बटा में -8। अभी कितना बार में कटेगा ये, 38 के 24, कितना आ जाएगा ये आंसर, +3 कैसे आया, समझ में आया ना? दोनों में माइनस था कट गया, दोनों में माइनस था कट गया। पांचवा के बाद छवा के बाद सातवा, सातवा में देखो क्या दिया है, 625 भागा -5, तो 625 भागा -5 बोलो कितना होगा, ये 625 बाटा में -5 लिख देंगे। कितना बार में कटेगा ये, 125 बार में। कितना बार में, 125 बार में। बताओ प्लस में होगा कि माइनस में, माइनस में होगा, क्योंकि एक ही जगह ना माइनस है। अगर दोनों जगह माइनस रहता तो प्लस में हो जाता, दोनों प्लस में रहता तो प्लस में हो जाता, एक ही जगह माइनस है इसलिए क्या हो जा रहा है माइनस। छवा के बाद सातवा, सातवा के बाद आठवा, आठवा में देखो तो कितना आएगा, आठवा में दिया है 1600 भागा +8, तो ये हो जाएगा 1600। अब प्लस को लिखना जरूरी नहीं है, 8 प्लस में आएगा कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि दोनों प्लस में रहता है तो किस में आता है, प्लस में आता है। 8 हो गया। इसके बाद 9 नंबर, 9 नंबर में क्या दिया है, 9 -1728 भागा, बताओ ये प्लस में आएगा कि माइनस में, कितना आएगा, -1728 बटा -1700, एक बार में कट जाएगा ना ये, कितना आ जाएगा ये, एक। एक यहां पे बना देते हैं, कौन दिक्कत। 10 नंबर 496 भागा -496, बोलो कितना होगा, -496, ये कटेगा एक बार में, ये -1 आएगा, कौन दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए उतार लीजिए। इसमें 8वां क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस दिया था तो आप लोग भी माइनस कर लीजिएगा, ये आंसर माइनस में आएगा, ये अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। रिक्त स्थानों को भरिए। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, खाली स्थान को भरना है, फुटू फुटू भराएगा। कैसे भराएगा, फुटू फुटू, कैसे फुटू फुटू। देखो अच्छा बताओ,
किसी कितना में किसी संख्या से भागा देंगे तो 0 आ जाता है? इकलौता संख्या है 0, हो गया। 15 में कितना से भागा दें कि -3 आ जाए? 5 से, लेकिन ये प्लस में है तो यहां पे कितना लिखना पड़ेगा? माइनस। अरे समझ में, 21 में -21 में कितना से भागा दें कि -3 आ जाए? 7 से कि -7 से? 7 से भागा देना पड़ेगा क्योंकि एगो माइनस है ना, तो जब +7 से भागा देंगे, कितना से भागा देंगे? 48 में जब -12 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 4 के -4? -4 ना, क्योंकि एगो प्लस है एगो माइनस है, तो को चाहिए ना, चाहिए माइनस। 0/0 नहीं, हम बताए थे कि अगर किसी भिन्न का हर 0 हो तो वो नहीं बनाया जा सकता है, यह अर्थहीन है। क्या है ये? 0 कभी भी बटा 0 1 नहीं आ सकता है, ना 0 आ सकता है। 0 हो ही नहीं सकता है नीचे। 0 अगर हुआ तो उसका मतलब हो जाएगा अर्थहीन। क्या हो जाएगा? अच्छा आप बताओ, है या -1 रखा है या +24 रखा है, या कितना रखाएगा? 24 प्लस में कि माइनस में? माइनस में 24 रखेंगे तब आएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, आ जाएगा आंसर। बुझा गया? चलो, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है? -12 में 0 से भागा देंगे तो क्या 0 आएगा? नहीं, 0 से भागा देने पर 0 कहां आता है? 0 से भागा दिया ही नहीं जा सकता है, तो ये कौन सा कथन है? असत्य। ना समझ में आया? 0 से भागा इसमें दिया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि 0 से भागा होता ही नहीं है। 0/0 बराबर 1 आता है। यह भी कथन क्या है? आ रहा समझ में क्या कर रहे हैं हम? 15 में -15 में -1 से भागा देंगे तो 15 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। 15 में 1 से भागा देंगे 15, तो ये कथन कौन सा है? सत्य है। अगला में -21 में भागा देंगे -7 से। -21 में हम भागा देंगे -7 से, तो +3 आएगा कि नहीं आएगा? कितना अच्छा लग रहा है ना? सत्य है। 0 में -2 से भागा देंगे तो 0 आएगा। यह भी कथन क्या है? अब बता दो कोई कि है गलत कथन सत्य है क्या असत्य है? असत्य है, क्योंकि प्लस है, वो माइनस है, माइनस आना चाहिए, लेकिन ये प्लस लिखा है, तो ये कथन क्या है? असत्य है। बोलिए दिक्कत है कोनो? इतना उतारिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। 1 का सी खत्म हो गया, अतनीय था। अब आता है 1 का डी। कौन सा आता है? 1 का डी। शब्द समस्या को हल करते समय उसे ध्यान से पढ़ा जाता है और प्रश्न के अनुसार उसकी क्रिया की जाती। इसका थ्योरी क्या है? अगर शब्द समस्या किसको कहा जाता है? अभी तक जो समस्या मिल रहा था वो बने बनाए समीकरण मिलता था, ऐसन ऐसन ये सब समीकरण मिल रहा था ना। अब हमें समीकरण बनाना होगा। अब उसको क्या किया जाता है? इसे बनाने के लिए उसको ध्यान से पढ़ा जाता है और पढ़ कर देखा जाता है कि क्या बन रहा है, तब बिठा दिया जाता है। चलो इतना लिखो। आता है एक्सरसाइज 1 का डी। खत्म हो गया थ्योरी भी, उसमें कंसेप्ट इतना ही था। अब देखो 1 का डी चालू हो गया। कौन सा एक्सरसाइज है वे? 1 का डी। ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि -21 52 से कितना अधिक है? -21 52 से कितना अधिक है? तो लिखेंगे हल। -21 52 से कितना अधिक है, तो लिख देंगे -21 52 से। -21, एक मिनट गलती बोल रहे हैं, -21 से 52 कितना अधिक है? -21 से 52 कितना अधिक है? मान लेंगे, माना। ये देखो क्या करेंगे, किससे अधिक है? -21 से
52 कितना अधिक है, तो इसको लिख देंगे 52, अब माइनस माइनस 21, अब बराबर 52, आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 21, अब बराबर 52 21 73, कितना अधिक है, माइनस 21 से 52 कितना अधिक है 73, बराबर क्या आया है यहाँ पे 73, लिख देंगे माइनस 21 से 52 73 अधिक है, कितना अधिक है कहली 73 अधिक है। समझ में आया, बोलिए दिक्कत है, अभी देखते हैं, रुको ना, अगला पढ़ो क्या कह रहा है। बार बार क्वेश्चन को पढ़ोगे, ये शब्द समस्या है, लिख के दिया है आपको, ऐसा लिख के दिया है, आपको ऐसा बना देना है। अगर आपको ऐसा मिलता तुरंत बना देते, 52 माइनस माइनस 21, ये तुरंत बना देते ना, ऐसा क्वेश्चन पहले बन चुका है, लेकिन आपको समस्या ऐसे लिख के दिया है, आपको अब लिख के बनाना है। अब देखो अगला में क्या कर रहा है, माइनस 61 और 72 के योगफल से, माइनस 61 और 72 के योगफल से माइनस 100 और 50 के योगफल कितना अधिक है। देखो क्या करना है, हेतना के योगफल से ई कितना अधिक है, घटा के देखेंगे कैसे लिखाएगा, माइनस 61 और प्लस 72, क्यों ऐसा किए, क्योंकि माइनस 61 और 72 के योगफल से ना, योगफल मतलब होता है जोड़, योगफल का मतलब क्या होता है जोड़, तो ये हो गया माइनस 61 प्लस 72 से माइनस 100 और 150 का योगफल कितना अधिक है, लिख देंगे माइनस 100 और प्लस 150। हेतना के जोड़ से हेतना का जोड़ कितना ज्यादा था तो ज्यादा के लिए घटा दिए। अब यहां पे लिखेंगे माइनस 61 प्लस 72 कितना हो जाएगा, ये को प्लस में को माइनस में जुटेगा कि घटेगा, घटेगा, घट के कितना हो जाएगा 11, घट के कितना हो जाएगा 11 माइनस सब है 50 है तो माइनस हो जाएगा या 50, बराबर कितना हो जाएगा माइनस 39, कितना अधिक है तो माइनस 39, कितना अधिक है माइनस 39, समझ में आया। इसके बाद में माइनस 18 से माइनस 50 कितना छोटा है, माइनस 18 से माइनस 50 जो है कितना छोटा है, तो इसमें इस देखो एकरा से छोटा पूछ रहा है ना, तो एकरा से घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 50 अब माइनस माइनस 18, माइनस 50 माइनस माइनस प्लस 18, अब बराबर हो जाएगा आपका माइनस 32, कितना छोटा है माइनस 32। चलो बना लो, ये वाला देखिए उल्टा हो गया है, देखिए ये वाला उल्टा हो गया है, ये हो जाएगा माइनस 18 से माइनस 50 कितना छोटा है ना, बोला है 50 कितना छोटा है ना, ये हो जाएगा माइनस 18 अब माइनस माइनस 50 अब माइनस 18 प्लस 50 बराबर आ जाएगा यहाँ पे 32, कितना छोटा है 32 छोटा है, बुझा जाएगा ना। चलो इसको बना लो। अब आता है अगला क्वेश्चन, दूसरा, अब दूसरा का पहला, दो पूर्णांकों का योगफल -12 और 5 के गुणनफल के बराबर है। यदि एक पूर्णांक 30 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। ऐसा क्वेश्चन अगर आप बार बार नहीं पढ़े तब से नहीं बनेगा। दो पूर्णांकों का योगफल, कौन दो पूर्णांक है और दोनों को जोड़ने पर कितना आता है माइनस, दो पूर्णांकों का योगफल -12 और 5 के गुणनफल के बराबर है। दो को कोनो पूर्णांक है ओकरा के जोड़ने पर ये दोनों के गुणा करने के बराबर आता है। यदि एक पूर्णांक +30 है, एक पूर्णांक कितना है +30, तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, एक पूर्णांक बराबर कितना दिया है, एक पूर्णांक, एक पूर्णांक बराबर क्या दिया है 30, तो पूछा है दूसरा पूर्णांक, तो मानेंगे माना दूसरा पूर्णांक, माना दूसरा पूर्णांक बराबर x। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कहा है, प्रश्नानुसार पढ़ो क्या कहा है ध्यान से। प्रश्नानुसार
दोनों पूर्णांकों का योगफल, दोनों पूर्णांकों का योग, दोनों पूर्णांकों का योगफल बराबर है -12 और +5 का गुणनफल। देख लो ध्यान से, यही ना कहा है, दोनों पूर्णांकों का योगफल, यानी कि दो पूर्णांकों का योगफल इतना के गुणनफल के क्या है, बराबर है। तो दो गो पूर्णांक क्या क्या है बोलो, एक है आपका 30, एक क्या है x, अब -12 और 5 का गुणनफल मतलब गुना कर देना है, तो -12 गुना 5। अब 30 + x को तो ऐसे ही लिख देंगे, 30 + x अब बराबर 12 × 5 -60, यहां बना दे रहे हैं, x बराबर हो जाएगा -60, हाई 30 होने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -30, -60 और -30, तो ये हो जाएगा x बराबर -90। तो इसीलिए दूसरा पूर्णांक बराबर हो जाएगा -90। दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है अगला क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो पूर्णांकों का अंतर -42 और इसमें बड़ा वाला पूर्णांक 12 है, तो छोटा वाला पूर्णांक क्या है? अंतर का मतलब होता है घटाव। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव। अंतर का मतलब क्या होता है? दो पूर्णांकों का अंतर -42 है, इनमें से बड़ा वाला पूर्णांक 12 है। देखो लिखेंगे हल। हल हल लिख के बनाया जाता है वर्ड प्रॉब्लम। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम कैसे लिख के बनाया जाता है? हल लिख के। बड़ा वाला पूर्णांक कितना दिया है? बड़ा वाला पूर्णांक, बड़ा वाला पूर्णांक बोलो कितना दिया है? 12। बड़ा वाला पूर्णांक कितना दिया है? 12। और पूछ क्या रहा है? छोटा वाला पूर्णांक। छोटा वाला पूर्णांक बराबर हुआ, यही ना पूछा है। अब छोटा वाला पूर्णांक एक मान लेंगे, माना छोटा वाला पूर्णांक, माना छोटा वाला पूर्णांक बराबर x। मान लेंगे कि छोटा वाला पूर्णांक कितना है? x। छोटा वाला मान लेंगे पूर्णांक कितना है? x। अब यहां पे छोटा वाला जैसे पूर्णांक x मान लिया। अब देखो प्रश्न में क्या कहा है? प्रश्नानुसार दो पूर्णांकों का अंतर कितना दिया है? -42। दो पूर्णांकों का अंतर कितना दिया है? -42। प्रश्नानुसार दोनों पूर्णांकों का अंतर, दोनों पूर्णांकों का अंतर कितना दिया है? -42। दोनों पूर्णांकों का अंतर कितना दिया? माइनस। अच्छा, अंतर मतलब होता है घटाव। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव। घटाया किस में से जाता है? बड़ा में से छोटा। घटाया किस में से जाता है? बड़ा में से छोटा। बताओ बड़ा वाला पूर्णांक कितना है? 12। बड़ा वाला पूर्णांक कितना है? और छोटा वाला पूर्णांक कितना माने हैं? x। आया कितना है? बराबर हो तो गया। अब ये 12 को इन्हें लेके जाओ तो ये हो जाएगा 12 माइनस x बराबर -42। एक मिनट, ये 12 को लेके जाएंगे तो 12 नहीं ना, जाए -x बराबर -42 अब -12। अब यहां पे दोनों माइनस में है। बताओ घटेगा कि जुटेगा? घटेगा, जुटेगा ना। प्लस प्लस रहता है तो जुड़ता है। तो ये -42 और 54 कितना, 12 कितना हो जाएगा? -54। इससे ये कट जाएगा। x बराबर क्या आ गया? 54। यानी कि इसीलिए छोटा वाला
छोटा वाला पूर्णांक, छोटा वाला पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा 54। छोटा वाला पूर्णांक कितना हो जाएगा 54। चलो बना लो। देखो उतार लिया इतना, चलो उतार लो, नहीं उतारेंगे तो देखो फिर से देखते हैं एक बार और। एक बात और है इसमें, ये भी आंसर सही है, लेकिन अब देखो ये बड़ा वाला पूर्णांक 12 है तो छोटा वाला पूर्णांक पूछ रहा था, इससे छोटा आना चाहिए। तो एक और मेथड से बन सकता है, देखो कैसे, वो भी बना देते हैं। इसको लिख लेना है आप लोग ऐसे, रूल 1, रूल 1। अब हम बना देते हैं एक और मेथड से, देखो कैसे। यहां पे ये ऐसा कुछ लिख दिए, देखो एकदम आसान है। यहां पे दो पूर्णांकों का अंतर क्या दिया था, यहां पे ये दिया है बड़ा वाला पूर्णांक, बड़ा वाला पूर्णांक, बड़ा वाला पूर्णांक कितना दिया है 12 दिया है ना। छोटा वाला पूर्णांक पूछ रहा है कि कितना होगा। एक बात बताओ, घटाने के बाद ये माइनस में आया है, -42 आया है ना घटाने के बाद। घटाने के बाद क्या आया है -42। ये घटने के बाद एक और से छोटा हो गया। अब देखो बड़ा वाला पूर्णांक दिया है 12, घटने के बाद ये बहुत छोटा हो गया है, इसका मतलब ये ऐसे घटाया है 12 - x बराबर ये एक x - 12 बराबर -42, उल्टा घटाया है। x बराबर -42, ये हो जाएगा -+12, ये हो जाएगा x बराबर -30। x बराबर कितना हो जाएगा -30। तो इसीलिए छोटा वाला पूर्णांक कितना आ गया, छोटा वाला पूर्णांक बराबर हो जाएगा -30। चलो बना लो इसको भी। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल -144 है, इनमें से एक पूर्णांक -4 है, तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। ये एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो गुणनफल क्या मतलब होता है, गुणा। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा। दो पूर्णांकों का गुणनफल -144 है, इनमें से एक पूर्णांक क्या दिया है -4, एक पूर्णांक कितना दिया है -4। लिखेंगे हॉल में। दूसरा पूर्णांक पूछ रहा है कि दूसरा पूर्णांक बराबर व्हाट। मान लेंगे, माना दूसरा पूर्णांक बराबर x, माना दूसरा पूर्णांक बराबर कितना x। अब प्रश्नानुसार चलो क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार बोलो क्या कह रहा है। दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है -144। दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर -144। दोनों पूर्णांकों का गुणनफल यानी कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए -144। एक पूर्णांक क्या है -4, एक पूर्णांक क्या है -4, तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। तो दूसरा पूर्णांक कितना माने हैं हम x है ना, अब बराबर हो जाएगा -144। जब यहां गुणा में रहता है तो किस में चला जाता है, भागा में। तो ये हो जाएगा x बराबर -144, अब बाटा में -4, ये माइनस माइनस कैंसिल चढ़ती आई, 12 4 छके 24, x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 36। तो इसीलिए दूसरा पूर्णांक कितना आ जाएगा, दूसरा पूर्णांक बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 36। दूसरा पूर्णांक कितना आ जाएगा 36। आया समझ में। अब देखो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर +17 आएगा। कितना ना चाहिए +17। कितना दिया है 289, तो मानेंगे माना x से भाग देने पर, माना किससे भाग देने पर x से। अब 289 को
जब हम x से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा हिजा 17 ना दे दिए। 289 में जब हम x से भागा दिए कितना गया 17। अब ये बाटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, तिरछा तिरछी गुना x गुना 17 बराबर 289। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, 17 में 1 से गुना हुआ, 289 में 1 से, तो x बराबर कितना हो जाएगा 289 या बाटा में 17। 17 से कितने बार में कटता है 17 बार में, इसलिए x बराबर कितना आ गया 17। x बराबर कितना आ गया 17 लिख देंगे। इसीलिए 289 में 17 से भाग देने पर प्लस 17 प्राप्त होगा। 289 में कितना से भाग दिया जाएगा तो 17 प्राप्त होगा प्लस 17 से। बोलो दिक्कत है? चलो बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो चौथा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। चौथा में देखो क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। परीक्षा के किसी प्रश्न पत्र में 15 प्रश्न पूछा गया, कोई टेस्ट था, और टेस्ट में को प्रश्न पूछा गया है 15 गो। प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए कितना अंक दिया जाता है 4 अंक। सही उत्तर देने के लिए कितना अंक दिया जाता है? अगर सब सही दे देंगे तो टोटल कितना हमारा आ सकता है 60 आ सकता है ना, क्योंकि एक प्रश्न कितना नंबर का है 4 नंबर का। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक होगा, यहाँ पे -2 अंक, यहाँ पे प्रत्येक -2 अंक दिए जाते हैं। अगर गलत दे दिए तो -2 कटेगा। एक प्रश्न के लिए कितना कट जाएगा 2 नंबर। किसी प्रश्न का उत्तर अगर नहीं दीजिएगा तो 0 मिलेगा। किसी प्रश्न का उत्तर अगर नहीं दिए तो कितना मिलेगा 0। अब देखो अब क्वेश्चन आता है। देखो टोटल प्रश्न कितना है 15। टोटल प्रश्न कितना है 15। सही के लिए कितना नंबर दिया जाता है 4 नंबर। सही के लिए कितना नंबर दिया जाता है, और गलत के लिए कितना अंक दिया जाता है -2, यानी कि आपका नंबर कम हो जाएगा गलत अगर दे दिए तो। और नहीं दीजिएगा उत्तर, आप भरबे नहीं कीजिएगा, पोतबे नहीं कीजिएगा तो नहीं कटेगा, 0 मिलेगा। वो प्रश्न खातिर कितना नंबर मिलेगा 0। अगर गलत दे दिए तो प्लस -2, और सही हो गया तो कितना मिलेगा +4। अब देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा का पहला। रजत सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। रजत नाम का कोई लड़का गया, सब भर दिया, ठीक। को सही होता है उसमें से केवल 7 गो सही होता है। टोटल प्रश्न कितना था 7 गो सही हुआ, यानी कि गलत को हुआ है 8 गो गलती हुआ है ना। रजत द्वारा प्राप्त अंक बताएं। बोलो कि रजत कितना अंक लाया होगा। देखो रजत द्वारा लिखेंगे, रजत द्वारा सही किया गया प्रश्न, सही किया गया प्रश्न। रजत द्वारा सही किया गया प्रश्न कितना है 7। तो बताओ गलत किया गया प्रश्न, गलत किया गया प्रश्न, कौगो प्रश्न गलत किया है तो रजत द्वारा प्राप्त अंक। देखो रजत द्वारा प्राप्त अंक, रजत द्वारा प्राप्त अंक देखते हैं। 7 नंबर का 7 गो प्रश्न सही है, तो सही का पे कौगो नंबर मिलता है 4। तो इसका नंबर मिल जाएगा 7 गुना 4 28 मिला। लेकिन 8 गो गलतियों किया है, ओकरा खातिर कम होगा ना, तो ये हो जाएगा -8 गुना 2। क्यों इसे कम हुआ? क्योंकि एक गलती पे कितना नंबर कम होता है 2 नंबर। 8 गो गलती किया है ना, तो 7 चौके 28, 8 दूनी के, यानी कि ओकरा के कितना नंबर मिला है बुझाया कैसे कैसे किए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं, दूसरा देखते हैं। शोभा सभी प्रश्नों का उत्तर देती है। शोभा जो है सभी प्रश्नों का उत्तर देती है,
किंतु 3 प्रश्नों का उत्तर गलत हो जाता है। शोभा का नंबर ज्यादा आएगा इसमें, वो भी टोटल नंबर देती है, टोटल क्वेश्चन भर देती है, लेकिन ओकर को खाली गलती है 3 गो। तो क्या लिखेंगे दूसरा में? दूसरा में लिखेंगे शोभा द्वारा सही किया गया प्रश्न, सही किया गया प्रश्न। बोलो को सही की है? 12 गो सभी प्रश्न का उत्तर देती है, लेकिन को गलती होता है ऊपर 3 गो, तो यानी कि 12 गो सही है ना। तो सही के उत्तर की दिया गया प्रश्न कितना है? 12। गलत उत्तर, गलत किया गया प्रश्न, गलत किया गया प्रश्न को है उसमें 3 गो। गलत किया गया प्रश्न कितना है उसमें? तो शोभा द्वारा प्राप्त अंक, शोभा द्वारा प्राप्त अंक, शोभा द्वारा बताइए प्राप्त अंक कितना होगा? तो 12 गुना 4 माइनस 3 गुना 2 ना, एक गलती पे 2 नंबर कटता है ना। 12 चौके 48 माइनस 6 बराबर कितना नंबर आएगा एकर? बोलो, दिक्कत है इतना में? ये कैसे हुआ समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। रोहन वाला, रोहन को कुल 32 नंबर मिला है, वह 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। बताओ कि कितने प्रश्न का उत्तर गलती किया है? 10 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। चलो आप लोग बोले कि 5 को, 5 को अगर गलती करता तो 5 तो नहीं के कितना नंबर कट जाता ओकर? 10 नंबर। ओकरा के मिलता कितना? 10 को सही हुआ है तो 10 गुना 4, 10 चौके 40 अंक मिलता। 5 को गलती करता तो 10 नंबर कटता, तो ओकर 30 ना आना चाहिए था, लेकिन ओकर कितना आया है? 32 आया है। ओकर कितना नंबर आया है? एकरा मतलब वो 5 को गलती नहीं किया है, को खाली गलती किया है 4 को, यानी कि 1 गो प्रश्न छोड़ दिया है, तबे ना, क्योंकि छोड़ने पर तो 0 मिलता है, छोड़ने पर नंबर नहीं कटता है। तो ये क्या किया है? लिखेंगे 3 नंबर में रोहन का कुल अंक, रोहन का कुल अंक, रोहन का कुल अंक कितना है आपका? 32। सही को किया है, सही प्रश्न बराबर 10, तो सही प्रश्न बराबर 10, तो गलत प्रश्न कितना किया होगा? गलत प्रश्न बराबर 4। गलत प्रश्न को किया है वो, बुझाया 4 कैसे आया? क्योंकि 10 को सही किया है तो कितना आना चाहिए था? 40, लेकिन ओकर आया कितना है? यानी कि 8 नंबर कटा है। 8 नंबर कटने के लिए को प्रश्न गलती करना पड़ेगा? 4 गो, तभी ना 8 नंबर कटेगा। आया समझ में? चलिए उतार लीजिए। अब आता है अगला क्वेश्चन। चैप्टर खत्म हो गया, वो चैप्टर 1 का डी भी खत्म हो गया। अब आता है 1 का ई, बोर्ड मास है। बोर्ड मास, बोर्ड मास बता चुके हैं। जब जोड़ घटाव गुणा डॉट डॉट एक साथ आ जाए तो उसे सोल्व करने के लिए एक नियम का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? बोर्ड मास। जिसे क्या कहा जाता है? बोर्ड मास। बोर्ड मास में भी बोर्ड मास, भी बोर्ड मास में भी से भाइने कुलम, बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है, बड़ा कोष्ठ, मझला कोष्ठ और छोटा कोष्ठ। ऑफ का मतलब का, डी का मतलब है डिवाइड, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, एडिशन का मतलब जोड़, इसका मतलब घटाव। रेखा कोष्ठक कैसे होता है? इसको बार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बार भी कहा जाता है। हिंदी में इसको बार भी कहा जाता है। ये सब पढ़ा चुके हैं हम एक बार। जब सब एक साथ आ जाए तो किसका क्रिया सबसे पहले करेंगे? सबसे पहले क्रिया करेंगे बार का, फिर कोष्ठ का, फिर किसका क्रिया करेंगे? ऑफ का, फिर भागा का, फिर गुणा का, फिर जोड़ का, और फिर घटाव का। ये क्रिया किया जाता है ऐसे ऐसे। बोलिए दिक्कत है? तो चलिए इतना उतारिए पहले।
आता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 1 का ई का फर्स्ट क्वेश्चन कितना दिया है? 31 माइनस 62 माइनस 19 प्लस 3 माइनस 21। कोष्ट है ना, तो कोष्ट का क्रिया पहले होता है ना। कोष्ट का क्रिया कैसे होता है? पहले होता है ना। तो कोष्ट का क्रिया पहले होता है, तो यहां पे देखो ये कोष्ट में है, ये कोष्ट में है, तो 31 माइनस 62 दिया है। 31 में से 62 घटेगा? नहीं घटेगा। तो 62 में से 31 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? माइनस 31। हाई देखो प्लस का क्रिया पहले होता है ना, तो माइनस 19 3 22 माइनस 21। बोलो यहां तक दिक्कत है? हाई वाला जस के तो सुधार देंगे। अब यहां पे माइनस 31, अब कोष्ट का क्रिया करो तो माइनस 1 हो जाएगा है जा, अब बराबर माइनस 32 बन गया। आया समझ में? दिक्कत है? दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या दिया है? 37 माइनस 40 माइनस 13 माइनस 19। कोष्ट में घेरा है के? कोष्ट में घेरा है ना। 62 कहां गया? ये 31 में से 62 घट के 31 आ गया। क्रिया कर दिए कर। एकरों में कोष्ट का क्रिया पहले करेंगे, कोष्ट का क्रिया पहले करेंगे ना। कोष्ट की क्रिया करेंगे पहले। अब देखो यहां पे कौची है? 37 माइनस, अब ये देखो ये 40 माइनस 13, तो 40 में से 13 घटा दो, कितना बचेगा? 37 27 27। हेकरा के जस के तस लिख दो माइनस 19। 37 फिर घटाएंगे इसमें से, तो 27 में से 19 गया, कितना बचा? 8। 37 में से 8 गया 31 29, कितना जाएगा ये? 29। बोलो दिक्कत है? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में क्या दिया है? 36 भागा 9 भागा 2। बताओ क्रिया किसका पहले होता है? भागा का ना। अब भागा से भी क्रिया पहले किसका होता है? कोष्ट का। कोष्ट दिया है ना में, तो कोष्ट का क्रिया पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 भागा 9, 9 चौके 4 भागा 2, अब फिर भागा का क्रिया तो 2 दूनी के। आ रहा है समझ में? दिक्कत है कोनो? अगला चौथा क्वेश्चन। चौथा में क्या दिया है? 27 भागा 54 भागा 6। 27 भागा 54 भागा 27। कोष्ट का क्रिया पहले ना, तो 54 में क्या लिखा जाएगा? बोलो 27 भागा 9, 9 ना होगा। अब 9 में 9 तिया। आया समझ में? जल्दी से उतारो। नेक्स्ट देखते हैं अगला। देखते हैं कि टाइम थोड़ा सा कम है, खत्म हो जाता है कि नहीं, यही लास्ट बचल है तनी मनी। पांचवा में क्या दिया है? 42 भागा 9 भागा 3 का 2। अब देखो कितना अच्छा है ना। 42 भागा 9 भागा 3 का 2। पहले कोष्ट का क्रिया, तो कोष्ट का क्रिया करेंगे तो बाकी को जस तक का तस लिखेंगे। 42 भागा कोष्ट क्या करेंगे? तितरी के 3 का 2। देखो इतना का क्रिया करके लिख दिया, बाकी उसे उतार दिए, हो गया। अब किसका क्रिया करेंगे? पहले का का होता है। का मतलब होता कौन चीज है? गुना। तो ये हो जाएगा 42 भागा 3 गुना 2। 3 गुना 2 पहले लिखेंगे, लिख के का जैसे ही हटाएंगे कोष्ट लगा देंगे। का जैसे हटाएंगे क्या लगा देंगे? अब कोष्ट का क्रिया फिर करेंगे तो 42 भागा 3 दूनी के 6 में भागा देंगे तो कितना जाएगा आंसर? कोनो दिक्कत? बोलो। पांचवा के बाद छठा क्वेश्चन। छठा के बाद छठा में है 32 भागा 8 गुना 8 प्लस 3 गुना 24 माइनस 4 का 8 भागा 2। बड़ा अच्छा लगता है क्वेश्चन बनाने में। सबसे पहले क्रिया करना है हमें बार का, इसमें बार नहीं है। तब क्रिया किसका होता है? कोष्ट का। कोष्ट में ढेर सारा चीज है, तो अब सबसे पहले अब इनमें देखेंगे कि किसका क्रिया पहले होगा।
काका। किसका क्रिया पहले होगा? तो बाकी को उतारते जाओ। 32 भागा 4 गुना 8 प्लस 3 गुना 2 24 का के बदले अड़चौ के 32 भागा 2। बोलो दिक्कत? अब किसका क्रिया करेंगे? अभी इसी में 32 भागा 4 गुना 8 प्लस 3 गुना 2 गुना। अब देखो 32 में भागा देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 16। 24 माइनस 16। कोनो दिक्कत? अब यहां पे 32 भागा 4 गुना 8 प्लस 3 गुना 2। एक मिनट है 3 गुना 2 कैसे लिख दिए? ये 2 नहीं ना है? ये 2 नहीं है, गलती हो जाता फिर। हाँ 3 गुना खाली है, 3 गुना। अब ये घटाएंगे ना तो कितना बचेगा? ये गुना 8। बुझा रहे ना? अब बताओ 32 भागा, ये भागा भी है गुना भी है प्लस भी है गुना भी है। किसके क्रिया पहले? भागा का। ये हो जाएगा 8। तो इसमें अब क्या हो जाएगा? ये भागा का क्रिया करेंगे तो 8। अब ये इतना लिखा जाएगा किस साथ ना? गुना 8 प्लस 3 गुना 8। गुना का क्रिया पहले 8 64 और 3 के 24 4 4 8 6 2 8 आ गया। दिक्कत है कोनो? इसके बाद 6 के बाद कौन सा आता है? 7वां। 7वां में क्या दिया है? 63 भागा 7 गुना 16 है माइनस 4 का 18 भागा 12 है गुना 2। पहले कोष्ट का क्रिया करो। कोष्ट में कुछ बैठे का भागा, तो पहले का क्रिया ना? तो ये हो जाएगा 63 भागा 7 गुना 16 माइनस 18 चौक 72 भागा 12 गुना 2। ये हो जाएगा 63 भागा 7 गुना भागा का क्रिया ना आवे तो 16 माइनस 12 छके 72 गुना 2। 63 भागा 7 गुना 16 में से 6 गया 10 गुना 2। 63 में से 63 में भागा देंगे 7 से कितना बचेगा? 9। 9 गुना 10 गुना 2 सब गुना कर दो। 9 10 में 9 दूना 180। बोलो दिक्कत? चलो इतना जल्दी से उतारो। एक क्वेश्चन भी 8वां है, 8वां अपने से बनाओ अभी। चलिए 8वां देखते हैं। है प्लस 4 गुना 27 माइनस 2 का 18 भागा 4 भागा। कोष्ट क्या क्रिया पहले करेंगे ना? तो कोष्ट में क्या क्या है आपका? बराबर हो जाएगा 8वां है ये बराबर 17 प्लस 4 गुना 27 माइनस 18 दूनी के 36 भागा 4। 17 प्लस 4 गुना ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा माइनस 9। 17 प्लस 4 गुना 9, 9 चौके 36, 17 प्लस 36 बराबर 53। आंसर कितना जाएगा इसका? 53। आंसर कितना जाएगा? 53। चलो उतार लो जो नहीं बनाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट ये 3 को 4 को लास्ट क्वेश्चन है और खत्म हो जाएगा। चलो आप लोग भी बनाओ, हम भी बनाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 16 गुना मझोला कोष्ट 90 भागा 48 माइनस 45 भागा 9 गुना 6 बंद ये। तो ये हो जाएगा पहले क्रिया छोटा कोष्ट का 90 भागा ये छोटा कोष्ट बंद 48 ये 45 में भागा देंगे तो माइनस 9 5 45 5 गुना 6 कोष्ट बंद ये 16 गुना ये 90 ये हो जाएगा 5 6 30 भागा 48 ये हो जाएगा आपका माइनस 30। 16 गुना 90 ये हो जाएगा भागा 48 में से 30 गया 18
और ये हो जाएगा 16 गुना ये 5 और 16 5 80। आया है। 10 नंबर क्वेश्चन में देखो बार ब्रैकेट भी है। 24 भागा 2 अक्का 4 माइनस 77। बार का क्रिया पहले तो 24 में भागा देंगे 2 से तो कितना बचेगा 12 का 4 माइनस 77 बराबर हो जाएगा 12 चौका 48। गुणा होता है ना, क्या का मतलब है माइनस 77 घटाएंगे तो ये 17 में से 8 गया 9 ये 6 में से 4 गया 2 माइनस 29 आ जाएगा। कितना जाएगा माइनस 29 बन गया। चलो इतना उतार लो तब बनाते हैं 11 और 12। चलो उतार लिए होंगे तो अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में दिया है 32 माइनस 18 माइनस 34 माइनस 90 माइनस 4। ये कोष्ट बंद और ये वो बड़ा कोष्ट और ये यहाँ पे नहीं यहाँ पे नहीं है, ये 18 के पास बड़ा कोष्ट है। 32 माइनस 18 बड़ा कोष्ट माइनस 34 मझोला कोष्ट और 90 में से 4 गया माइनस 86। क्या बचेगा माइनस 86। छोटा कोष्ट हट गया। अब ये हो जाएगा 32 माइनस 18 ये 86 में से 34 गया माइनस 86 में से 34 गया 4 और ये हो जाएगा 5 माइनस 54 और ये बड़ा कोष्ट बंद। 32 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 प्लस 54 ये 32 माइनस 18 चौक 72 अब 72 घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस 40। कितना आ जाएगा माइनस 40। और लास्ट क्वेश्चन एक और बचल है 12। 12 में दिया है 288 भागा 16 माइनस 18 है भागा 6 प्लस ये यहाँ पे मझोला कोष्ट होना चाहिए। मझोला कोष्ट 29 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 6 और ये हो जाएगा आपका कोष्ट बंद यहाँ पर और ये मझोला कोष्ट बंद और छोटा कोष्ट बड़ा कोष्ट बंद। ये हो जाएगा 288 भागा 16 माइनस पहले कोष्ट क्या क्रिया बार ब्रैकेट का रेखा कोष्टक का ना 18 भागा 6 प्लस 29। अब यहाँ पे 29 माइनस एक छोटा कोष्ट 12 माइनस 4 में से 6 नहीं कटेगा तो माइनस 2 हो जाएगा ना यहाँ पे। ये छोटा कोष्ट बंद मझोला कोष्ट बंद बड़ा कोष्ट बंद। ये 288 भागा 16 माइनस बड़ा कोष्ट 18 भागा 6 प्लस मझोला कोष्ट 29। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 में से 12 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 ना। ये हो जाएगा 14 और यहाँ पे 288 भागा 16 माइनस बड़ा कोष्ट 18 भागा 6 यहाँ पे कितना जाएगा 29 में से 14 घटा 15 प्लस 15 ये बड़ा कोष्ट बंद। 288 भागा 16 माइनस 18 है ये नहीं 18 नहीं भागा क्या करिए पहले ना 3 प्लस 15 288 भागा 16 माइनस 15 3 18 अब भागा दो 16 में 18 से 288 से भागा 288 में 16 से भागा दो तो कितना रहा है 16 एकम 16 ये हो जाएगा 1 2 8 16 8 28 से 18 माइनस 18 हो इतना बड़े को क्वेश्चन सोल्व करके कितना ला दिए हम लोग 0। बोलो दिक्कत है इसमें उतार लो जल्दी से। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा ये गलती देखिए थोड़ा सा हो गया है 8वां क्वेश्चन में ये 27 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 17 प्लस 4 गुना 18 18 चौक 72 17 प्लस 72 18 बचेगा ना 7 2 9 और 7 1 8 89। ठीक है 89। और एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा 11वां हेजा 52 आएगा घटाने पर तो हेजा 52 आएगा तो हेजा कितना हो जाएगा 52। अब हेजा कितना हो जाएगा 18 52 18 52 कितना हो जाएगा 5 1 6 70 और 70 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा ये
-38, बाकी सब सही है, ठीक है। देख लीजिएगा, ये कैलकुलेशन में गलती हो गया था, तो चलिए आज इतना ही।